देश में आज से लगनी शुरू हुई कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज। सिर्फ दोनों डोज ले चुके स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बीमार बुजुर्ग ही अभी लगवा सकेंगे टीका। शर्त यह भी है कि दूसरा डोज कम से कम 9 से 10 महीने पहले ली हो। दिल्ली में भी आज से दी जा रही है बूस्टर डोज। दिल्ली के अस्पताल और सेंटर्स पर वैक्सीनेशन को लेकर किए गए हैं अलग से इंतजाम। कि ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कुछ तो इससे होगा ही, प्रोटेक्शन होगा ही हमको। क्योंकि ये इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, इससे बचाव का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लखनऊ में स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जा रहा है बूस्टर डोज। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को भी बूस्टर डोज देने की तैयारी है। तो वैक्सीन लगाना जब बहुत जरूरी है। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ कि वैक्सीन लगे। जी, मैं तीसरी डोज बूस्टर लगवाने आई हूँ और मॉर्निंग वॉक से सीधे यहाँ आ गई हूँ। देहरादून में सुबह 7 बजे से ही वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं बुजुर्ग, लेकिन किसको टीका लगेगा किसको नहीं, इसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। बूस्टर डोज प्रिकॉशन डोज के लिए किसी नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर सीधे वैक्सीनेशन सेंटर से लगवा सकते हैं बूस्टर डोज। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अभी 6 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों ने नहीं ली है दूसरी डोज। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा 1 करोड़ से ज्यादा हेल्थ लाइन वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ नागरिकों को भेजा गया है रिमाइंडर SMS। कोरोना और टीकाकरण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की आज अहम बैठक होगी। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान समेत 5 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। देश में तेजी से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 1,80,000 के करीब। एक दिन में 146 लोगों की मौत हुई। अभी 7,23,000 से ज्यादा एक्टिव। अलग अलग स्टेट में अलग अलग आएगा। हिंदुस्तान का पीक जो है वो फरवरी के आसपास आना चाहिए। कोरोना के खतरे पर पीएम मोदी ने बड़ी बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, ICMR, गृह मंत्रालय और उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी हुए शामिल। वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया गया। दिल्ली में 8 महीने बाद सबसे ज्यादा कोविड के केसेस आए सामने। पिछले 24 घंटे में 22,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 17 लोगों की मौत। संक्रमण दर 23% के पार हुई। दिल्ली में कोरोना के हालात पर आज फिर DDMA की समीक्षा बैठक। तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर नई पाबंदियों पर फैसला हो सकता है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना पर सीएम केजरीवाल ने की चिंता। कहा हालात गंभीर हैं लेकिन घबराएं नहीं। फिलहाल लॉकडाउन की कोई मंशा नहीं है, नियमों का करते रहें पालन। दिल्ली सरकार का सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम को आदेश। ICU में नॉन कोविड मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स पूरी तरह से कोरोना नियमों का पालन करें। सभी हेल्थ केयर वर्कर्स का रूटीन कोरोना टेस्ट भी किया जाए। देश की शीर्ष अदालत में भी कोरोना का बढ़ा खतरा। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक शीर्ष अदालत के 4 न्यायाधीश और 5% कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के केसेस के बावजूद लोग बरत रहे हैं लापरवाही। गाजीपुर सब्जी मंडी में दिखी भारी भीड़। कोरोना नियमों के प्रति भी बेपरवाह दिखे लोग। दिल्ली की ओखला मंडी में भी कोरोना नियमों की उड़ रही हैं धज्जियां। लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के कर रहे हैं खरीदारी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में फूटा कोरोना का बम। सितारगंज के एक निजी स्कूल में कोरोना जांच में 55 छात्र छात्राएं पॉजिटिव निकले। इलाहाबाद की माघ मेला में पहुंच रहे हैं दूर दूर से सैकड़ों श्रद्धालु। ABP न्यूज से कहा कोरोना से नहीं लगता है डर। तो आप लोगों को कोरोना से डर नहीं लगता है? नहीं लगता है। नहीं लगता हमारे को डर। हमारे भगवान पे आस्था है हमारी। हाँ, भगवान पे हमारा विश्वास है। भगवान से हम हमारे को बचेंगे वो। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर यूपी के मुख्य सचिव का गैर जिम्मेदाराना बयान। कहा ओमिक्रॉन महज हल्की सर्दी खांसी जैसा है। कोविड जो हमारा ओमिक्रॉन। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने लोगों को आगाह किया। कहा तीसरी लहर आ चुकी है, सावधानी कोरोना है महामारी की तीसरी लहर
यानी थर्ड वेव आ चुकी है। बढ़ते कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते महाराष्ट्र सरकार की नई पाबंदियां। आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। दिन में एक साथ 5 या उससे ज्यादा लोगों के आने जाने पर पाबंदी। और आइए अब कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा ऐलान। कहा, धार्मिक जगह और शराब की दुकानों के लिए धीरे धीरे लागू की जाएंगी पाबंदियां। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।